28 मौतें, गोलियों की दहशत, सैलानियों की टारगेट किलिंग। पहलगाम टेरर अटैक की पढ़े एक एक डिटेल। अनंतनाग दक्षिण कश्मीर में आता है और ये घटना अनंतनाग जिले के पहलगाम से 6 किलोमीटर दूर स्थित पर्यटन स्थल बैसरन घाटी में हुई है। मंगलवार दोपहर में पर्यटक यहां घूम रहे थे। इसी बीच दोपहर 2:45 बजे करीब 6 आतंकी पहुंचे और अलग अलग जगहों पर अटैक कर दिया। आतंकियों ने वहां मौजूद 45 पर्यटकों के समूह पर गोलियां बरसाईं। इनमें 28 टूरिस्ट की मौत हो गई। कश्मीर की वादियां एक बार फिर दहशतगर्दों की गोलियों से थर्रा उठी हैं। आतंकियों ने अनंतनाग जिले के पहलगाम में खुलेआम नरसंहार किया है। जिन वादियों में देश भर से सैलानी घूमने पहुंचे थे, उसी वादी में दहशतगर्दों ने सैलानियों का पहले धर्म पूछा और फिर मौत के घाट उतार दिया। आतंकियों ने हैवानियत की सारी हदों को पार कर दिया। किसी पत्नी के आंखों के सामने आतंकियों ने पति को गोली मार दी, किसी की आंखों के सामने परिजन को मार दिया। दहशतगर्दों ने एक दो नहीं बल्कि 28 सैलानियों को चुन चुन कर मारा। दहशतगर्दी का ऐसा खौफनाक खेल खेला गया कि सुनकर किसी की भी रूह कांप उठे। चश्मदीदों ने जो देखा और उन पर जो गुजरी, आतंकियों की गोली से जो बच गए, उनकी आप बीती कलेजा चीर देने वाली है। जानिए पूरे घटनाक्रम को। अनंतनाग दक्षिण कश्मीर में आता है और ये घटना अनंतनाग जिले के पहलगाम से 6 किलोमीटर दूर स्थित पर्यटन स्थल बैसरन घाटी में हुई है। मंगलवार दोपहर में पर्यटक यहां घूम रहे थे। इसी बीच दोपहर 2:45 बजे करीब 6 आतंकी पहुंचे और अलग अलग जगहों पर अटैक कर दिया। आतंकियों ने वहां मौजूद 45 पर्यटकों के समूह पर गोलियां बरसाईं। इनमें 28 टूरिस्ट की मौत हो गई, जबकि 17 से ज्यादा लोग घायल हैं। मरने वालों में 2 स्थानीय नागरिक शामिल हैं। आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर से दिल्ली तक हाई अलर्ट है। घायलों का कैसे रेस्क्यू? बैसरन में घास से घिरा बड़ा मैदान है। बैसरन तक सिर्फ पैदल या घोड़ों के जरिए ही पहुंचा जा सकता है। हमले के बाद सुरक्षाबल पहलगाम से बैसरन पहुंचे। घायलों को निकालने के लिए हेलीकॉप्टर लगाए गए। कुछ घायलों को पहले पहलगाम में प्राथमिक उपचार दिया गया। उसके बाद जीएमसी अस्पताल अनंतनाग और श्रीनगर एम्स ले जाया गया। हमले के बाद कैसा था मंजर? बैसरन में हमले की खबर मिलते ही पहलगाम की सड़कों पर सन्नाटा पसर गया। घास के मैदान में लोगों ने किसी तरह छिपकर जान बचाई। कुछ पर्यटकों के वीडियो सामने आए हैं जो हमले के बारे में जानकारी दे रहे हैं और बचकर भागते देखे जा रहे हैं। बड़ी संख्या में पर्यटक होटल छोड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर चले गए। मारे गए और घायल लोगों के परिवारों को कड़ी सुरक्षा के बीच पहलगाम क्लब ले जाया गया। बैसरन को क्यों बनाया टारगेट? दरअसल पहलगाम से बैसरन की दूरी 6 किलोमीटर है। पूरा इलाका पहाड़ों और घने जंगलों से घिरा है और काफी ऊंचाई पर स्थिति है। यहां तक वाहन भी नहीं पहुंच पाते हैं। यह पर्यटकों और ट्रैकर्स की पसंदीदा जगह है। इलाके में सुरक्षाबलों की तैनाती भी नहीं रहती है। पर्यटकों ने भी यही बताया कि जब आतंकियों ने हमला किया तब वहां कोई फोर्स नहीं थी। चूंकि घने जंगल के कारण भागना और छिपना आसान था, इसलिए नरसंहार के बाद आतंकी गायब हो गए। सूत्रों के मुताबिक इस एरिया में मोबाइल नेटवर्क और सुरक्षा बलों का बैकअप पहुंचने के समय को भी आतंकियों ने नोटिस किया था। उसके बाद हमले की प्लानिंग की गई होगी। किसने आतंकी हमला किया? हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े आतंकी संगठन टीआरएफ ने ली है। सूत्रों के मुताबिक टीआरएफ और लश्कर के ओवरग्राउंड वर्कर ओजीडब्ल्यू की भी मदद ली गई है। सुरक्षा एजेंसियां इस एंगल पर छानबीन कर रही हैं। टीआरएफ का हिट स्क्वाड फाल्कन स्क्वाड है, जो कि हिट एंड रन की तकनीक पर काम करता है। सूत्रों के मुताबिक पिछले कुछ दिनों में ओवरग्राउंड वर्कर की मदद से इस घाटी की रेकी की होगी, जिसके आधार पर आतंकियों ने हमला किया है। कश्मीर में सुरक्षा एवं विश्वास के वातावरण की बहाली से हताश पाकिस्तान समर्थित आतंकियों ने मंगलवार दोपहर प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पहलगाम के पहाड़ों में सुकून के पल बिताने आए पर्यटकों पर बड़ा हमला बोला। पहलगाम में आतंकी हमले के विरोध में विभिन्न हिंदू संगठनों व राजनीतिक दलों ने बुधवार को जम्मू कश्मीर में बंद का आह्वान किया है। कांग्रेस ने जम्मू में रात को कैंडल मार्च निकाला।